I am Bhagavati Chaurasia, Shri Krishna University, Chhatarpur. Topic Ecosystem. Subject Head of the Department Botany. Presented by Miss Bhagavati Chaurasia. Welcome to Digital Classes. So आज का मेरा टॉपिक है इकोसिस्टम. इकोसिस्टम माने होता है पारिस्थितिक तंत्र. इकोसिस्टम मीन्स होता है पारिस्थितिक तंत्र. पारिस्थितिक तंत्र का मतलब होता है एक चलित तंत्र, जिसमें क्या होता है कि पूरा इन्वायरमेंट आ जाता है, जिसमें सारे जैविक और अजैविक घटक आ जाते हैं. ये पूरे जैविक और अजैविक घटकों का मिश्रण है, जो कि हमारी पृथ्वी पर एक चलित तंत्र में कार्य करता है, जिसमें सारे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं. यहाँ पे हम बताएंगे डेफिनेशन के बारे में. डेफिनेशन. परिभाषा. इसकी जो परिभाषा थी वो सबसे पहले एजी टेंसले ने 1935 में दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये जैविक और अजैविक घटक का मिश्रण है, जो कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं. सारे तंत्र में ये जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, और यही साइकिल पूरे पारिस्थितिक तंत्र में चलती रहती है. और फिर एक दिन ये जब अपघटक के रूप में डिकम्पोजर हो जाते हैं, तो पुनः ये रिवर्स होती है साइकिल. इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है. इकोलॉजी के बारे में अर्नेस्ट हैकेल ने भी बताया. इसके बाद आते हैं अपन इसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं. फैक्टर मीन्स होता है कारक. फैक्टर्स होते हैं टू टाइप ऑफ फैक्टर. दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स सबसे पहले हम पढ़ते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स. एबायो कंपोनेंट्स में भी सारी लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि अजीवित वस्तुएं. सभी जो अजीवित वस्तुएं होती हैं वो नॉन लिविंग में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल से यदि देखा जाए तो इसका जो एग्जाम्पल्स है, जैसे टेम्परेचर, लाइट, एयर, सोल, etc. यदि टेम्परेचर को देखा जाए तो हमारा जो तापमान है वो किसी तरह से कम होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन ये क्या होता
होता है, लिविंग में नहीं आता है, अजीवित है। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आता है। जो लाइट है हमारी, लाइट भी एबायोटिक के अंतर्गत आती है। वायु है जिसको हम ग्रहण करते हैं और छोड़ते भी हैं, तो ये वायु जो होती है ये नॉन लिविंग के अंतर्गत आती है। और मिट्टी, सोल वगैरह भी इसके अंतर्गत आती है। जो जितने ऑपरेटर्स होते हैं नॉन लिविंग वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी जैविक घटक, इसको कहते हैं जैविक घटक। इसमें वे सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि जीवित के अंतर्गत आती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, etc। यदि किसी भी प्राणी को देखा जाए, किसी भी एनिमल्स को देखा जाए, तो ये सारे किस में आते हैं? लिविंग्स के अंतर्गत आ जाते हैं। इन्हें हम लिविंग्स में काउंट करते हैं। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है? कई प्रकार से होता है। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इसके अंतर्गत सभी सिस्टम आते हैं जिसमें पॉन्ड इकोसिस्टम, जिसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं, एक्वेटिक, जिसे एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। यदि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को देखा जाए, यदि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को यदि जलीय पारिस्थितिक तंत्र को देखा जाए तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? इसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं विभिन्न प्रकार के। वाटर लेवल पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के इसमें प्लांट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे से जो प्लांट्स होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। छोटे छोटे से इसमें पेड़ पौधे दिखाई देते हैं जो बहुत छोटे हैं, जो एल्गी कहलाते हैं। ये सबसे नीचे वाले लेवल पे पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें और छोटे छोटे से जीव जंतु दिखाई देंगे जो इसमें प्रेजेंट हैं। इस तरह से मछली भी हो सकती है इसमें, और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। इसके बाद इसमें इससे बड़े और
जीव जंतु आ सकते हैं। यदि अपन मानते हैं इसमें छोटी मछली पाई जा रही है तो ये कैसी होगी? सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी मछली। इसके बाद इसमें और बड़ी फिशेस पाई जाएंगी, और बड़ी बड़ी इसमें फिशेस पाई जाएंगी, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से इसमें प्रेजेंट होंगी। ये लार्ज होगी, लार्ज फिशेस होंगी। कुछ और इससे बड़ी बड़ी फिशेस भी होंगी इसमें तालाब में, इस तरह से डली होंगी वाटर लेवल में। वेरी लार्ज, वेरी लार्ज फिशेस। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले बहुत छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, उसके बाद इसमें और छोटी फिशेस पाई जाती हैं, उसके बाद और बड़ी बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं, फिर और बड़ी मछलियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह से जो जीव संख्या का पिरामिड से होता है वो उल्टा हो जाता है, उल्टा पिरामिड से पाया जाता है। और इसके बाद आता है, ये हुआ बायोमास पिरामिड्स, बायोमास पिरामिड्स। इसके बाद आते हैं एनर्जी पिरामिड्स। एनर्जी पिरामिड्स, एनर्जी पिरामिड्स जो हमेशा होता है वो सीधा होता है, सीधा। एनर्जी पिरामिड्स हमेशा सीधा होता है, वो इसलिए सीधा होता है क्योंकि वो मंगल यंत्र की कामना करता है, इसलिए कभी भी हम उसको देखेंगे तो वो सीधा हमें दिखाई देता है। इस तरह से होता है एनर्जी का पिरामिड्स। इसमें सबसे पहले होते हैं उत्पादक होंगे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, एंड तृतीयक उपभोक्ता, अपघटक। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। इस तरह से हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं पिरामिड्स में। जो प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या करते हैं, उत्पादक होते हैं, जैसे इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी है, भेड़ है, खरगोश है, ये सब आते हैं शाकाहारी की श्रेणी में। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं
वो इस तरह से होते हैं, इसमें लोमड़ी भी हो सकती है और इसमें भेड़िया भी आ जाता है। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स होते हैं वो टॉप होते हैं, जिसमें कि बाज भी आ जाता है, चील भी आ जाता है और इसके अलावा इसमें शेर भी आ जाता है, जो सर्वभक्षी होता है, टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं डिकम्पोज़र। डिकम्पोज़र जो होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, वायरस भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, जिन्हें अपघटन कर देते हैं, अपघटनकर्ता कहा जाता है, जिनसे क्या होता है कि इन सबको क्या कर देते हैं, डिकम्पोज़ कर देते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन वन पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम वन पारिस्थितिक तंत्र, वन पारिस्थितिक तंत्र। यदि हम वन पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं तो इसमें यदि अपन वन पारिस्थितिक तंत्र को देखते हैं तो इस तंत्र में हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो आएंगे, उन प्लांट्स को जो खाने वाले होंगे वो आएंगे। उसके बाद मांसाहारी आएंगे और फिर जो मांसाहारी होंगे जैसे शेर वगैरह है, लोमड़ी है, भेड़िया है, इन सबको खाने वाले भी जो डिकम्पोज़र आ जाएंगे, जो उनका क्या कर देंगे, बाद में अपघटन कर देंगे। वन पारिस्थितिक तंत्र के बाद आते हैं अपन डिसर्ट इकोसिस्टम। डिसर्ट इकोसिस्टम जो होता है एक्वेटिक होता है और नॉन एक्वेटिक भी होता है। इसी के अंतर्गत आती हैं फूड चेन, फूड वेब। एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होता है वो फूड चेन के अंतर्गत होता है। फूड चेन क्या होती है? फूड चेन होती है जीवों में भोजन ग्रहण करने की जो श्रृंखला होती है, उसको कहते हैं फूड चेन। फूड चेन के द्वारा इसको कहते हैं खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में इसमें सर्वप्रथम जो खाद्य श्रृंखला होती है, खाद्य श्रृंखला में सर्वप्रथम आते हैं इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं और प्लांट्स क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर कहलाते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर के द्वारा ये प्लांट्स है। इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स हो सकते हैं। और भी प्लांट्स हो सकते हैं। इन सबको एनर्जी कौन देता है? सन। हमारा जो सूरज है वो सबको क्या करता है? एनर्जी प्रदान करता है। और लिंडमान के नियम के अनुसार 10% जो एनर्जी होती है, 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी ट्रांसफ़र लिंडमान के अनुसार, लिंडमान के अनुसार प्रत्येक जो वर्ग होता है उसमें क्या होता है? एनर्जी का 10% ऊर्जा का क्या होता है? अपने लेवल में अगले लेवल में ट्रांसफ़र होता है। हमारा जो सूर्य है, सूर्य के द्वारा ही हमें एनर्जी प्राप्त होती है। सबसे टॉप पे होगा सन।
ये हमारा सूर्य, और सूर्य से जो एनर्जी आएगी, एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ होगा? प्रोड्यूसर में होगा। ये जो हमारे प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। ये है प्रोड्यूसर, इन्हें क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर ये है हमारा सन। एनर्जी का जो ट्रांसफ़र होगा वो कहाँ पे होगा? सबसे पहले पेड़ पौधों में होगा, प्रोड्यूसर में होगा। प्रोड्यूसर के बाद आते हैं इसमें प्राइमरी, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी, टर्सरी कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर सबसे पहले आता है इसमें सन। सन के बाद अपन देखते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ आती है? प्रोड्यूसर के पास आती है। प्रोड्यूसर में आते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ये सबको क्या देते हैं? एनर्जी प्रदान करते हैं। हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं फॉर एग्जाम्पल खरगोश है, रैबिट, खरगोश आता है। उसके बाद आते हैं रैट भी आता है इसमें, और रैट के बाद यदि अपन देखते हैं तो इसमें बकरी भी आ जाती है, गॉट, ETC। ये सारे आते हैं प्राइमरी में, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं ये हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर पे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता पर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? जो सेकेंडरी होते हैं उनको खा लेते हैं। सेकेंडरी के बाद आते हैं टर्सरी। टर्सरी में आता है सर्वभक्षी, जो क्या होता है? सभी को खा लेता है, और अधिकतर इसमें मांसभक्षी ही रहते हैं, जो सबको क्या करते हैं? भक्षण कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर जो होते हैं टॉप कंज्यूमर के बाद आते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर होते हैं अपघटक। अब घटक क्या होते हैं कि सभी का भक्षण कर लेते हैं, जो चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, और उसको क्या करते हैं? सोल में मिला देते हैं, मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो चक्र होता है, फिर से पेड़ पौधे उगते हैं और फिर से यही तंत्र चलता रहता है। ये हो गई फूड चेन। जब हम भोजन को या फूड को किसी एक रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारी फूड चेन कहलाती है, यानी एक सिस्टम के द्वारा भोजन को ग्रहण करना वो फूड चेन कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं फूड वेब। फूड वेब, फूड वेब खाद्य जाल। फूड वेब कहलाती है खाद्य जाल। खाद्य जाल में क्या होता है? जब हम एक से अनेक विधियों के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी उसी में कई सारे तंत्र इकट्ठे चलते हैं, तो वो कहलाता है फूड वेब। क्योंकि उसमें एक जाल सा हमें दिखाई देने लगता है डायग्राम में। यदि ये मान लो सन है और सन से जो एनर्जी जा रही है वो कहाँ जा रही है? प्रोड्यूसर में जा रही है। पेड़ पौधे उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये हमारे पेड़ पौधे हैं, इन्हें ग्रहण कौन कर रहा है?
ये हमारे प्लांट हैं, इस एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर प्लांट्स में, प्रोड्यूसर में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इनको कौन खा रहा है? इनको प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहे हैं, इनको ग्रहण कर रहे हैं। और फिर इनको कौन ग्रहण कर रहा है? सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद आते हैं टर्सरी। डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र इस तरह से हमने देखा कि प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता और फिर उसके बाद अपघटककर्ता। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें चूहा हो सकता है, खरगोश हो सकता है, बकरी हो सकती है, कोई भी। उसके बाद सेकेंडरी में आ जाए, सेकेंडरी में हो सकते हैं भेड़िया, लोमड़ी और भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो टर्सरी है इसमें चील, बाज और शेर आ जाते हैं। और भी इसमें टॉप में जो होंगे वो मांसाहारी आ जाएंगे। तो इस तरह से यदि इन्हीं प्लांट्स को दूसरे कंज्यूमर्स यानी प्राइमरी दूसरे खा लेंगे, उसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी, टर्सरी के बाद डिकम्पोज़र, तो एक ये चैन चलेगी इसी के साथ दूसरी चैन भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें भी प्राइमरी उपभोक्ता रहेंगे और सेकेंडरी उपभोक्ता रहेंगे, टर्सरी उपभोक्ता रहेंगे एंड डिकम्पोज़र रहेंगे। उसके बाद तीसरी चैन भी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड डिकम्पोज़र। चौथी चैन भी इसी में स्टार्ट हो सकती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड डिकम्पोज़र। तो इस तरह से क्या होगा, एक हमारा ये जाल बन जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या होगा, एक जाल सा निर्मित हो जाएगा। इसमें क्या है, ये बहुत सारी जो चैन्स होंगी वो एक साथ चलेंगी, इसलिए इसको कहा जाता है फूड वेब। तो इस तरह से जो एनर्जी का ट्रांसफ़र है वो 10% नियम के अनुसार इसमें हो रहा है और हमारा एक तंत्र चल रहा है। इसे इकोसिस्टम कहते हैं।